it's Neha. Welcome to my channel. So I wish you and your family a very happy new year, and may you all had a bright, joyful and happiest year ahead. So in this video we will study about 8 5-year plan. So let's get started. 8 5-year plan start हुआ in 1992 to 1997. इस टाइम पीरियड पे हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, बहुत कुछ लाया अपनी कंट्री में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी हमने 1991 में। सो वो इसी में आई थी, इसको हम एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में बोलते हैं। एंड फिर हमने क्या किया, बहुत सारे चैलेंजेस एंड चेंजेस भी आए। एंड जो हमारी पहले की ईयर थी जिसको हम एनुअल प्लान बोलते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हुई एंड इसी की वजह से हमने ये पॉलिसी लाई। सो ऐसे कैसे, सो यही बताती हूँ। सो इन 1989 टू 1991 हमारी कंट्री की इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी थी। ऐसा क्यों थी? क्योंकि 1990 से इन 1990 टू 92 इसमें क्या हो रहा था, हमारी कंट्री में एनुअल प्लान चला। सो इन इस टाइम पीरियड पे हमारी कंट्री में कोई 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, इसलिए हमारी कंट्री में इंस्टेबिलिटी चल रही थी। एंड इसके बाद एक और क्या चीज़ हुई इस ईयर में, 1990 में क्या हुआ कि क्राइसिस आई हमारे इंडिया में। क्या? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारी रिजर्व्स थी ना, वे इतनी कम हो गई एज कंपेयर टू यूएस डॉलर 1 बिलियन, इतनी कम हो गई हमारी रिजर्व्स। तो अब तो भाई हमें कुछ करना था। तो इसी प्रेशर के अंडर हमारी कंट्री ने रिस्क लिया कि हाँ भाई हम अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करेंगे एंड किया भी। एंड इसी टाइम पे जो हमारे टीवी नरसिम्हा राव है, जी हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर बने, साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के हेड भी बने। सो इसके बाद हमारी जो इंडिया है उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी एंड बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हो रहे थे, जिससे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो अफेक्ट हो रही थी, जो हमारी नेशन की सिक्योरिटी है वो अफेक्ट हो रही थी। फिर इसी चीज़ को देखते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, लॉन्च कर दिया इंडिया फ्री मार्केट रिफॉर्म्स। एंड इसी टाइम पे हमारी स्टार्टिंग हुई एलपीजी इन इंडिया। एंड इसी टाइम पीरियड पे इस 5 ईयर प्लान में हमने मॉडर्नाइजेशन लाई हमारी इंडस्ट्रीज पे। ये एक हाईलाइट पॉइंट है इस प्लान का। एंड इसके बाद क्या हो गया, एकदम से देखो हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन हो जाती है। सो इससे क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्क है कि देखो पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश का रूल था, तो अब हम डर रहे थे कि भाई हम अपने गेट्स को, इकोनॉमी के गेट्स को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि दोबारा से क्या पता कोई दूसरी कंट्री आके हम पे रूल कर ले। सो अब हमें इस चीज़ का डेंजर था कि जो बाहर के नेशंस है अब ये हमारे पास आएंगे, तो इस चीज़ का हमें रिस्क था। फिर हमने क्या किया, जो एकदम से ओपन की हमने हमारी इकोनॉमी, इससे क्या हो गया कि भाई अब हमने इसलिए ओपन की ताकि हम जो हमारी कंट्री का जितना भी डेफिसिट, जितना भी कर्जा है एंड फॉरेन डेट, जो बाहर से डेट है, कि अब हम उसको कर सके। तो ये एक अच्छी चीज़ भी थी कि एकदम से ओपन हुआ, तो इससे हमें एक चांस मिल गया कि हम इन दो चीज़ों को करेक्ट कर सकें। सो गाइज, अभी तक मैंने आपको 8 5 ईयर प्लान का इंट्रोडक्शन पार्ट ही बताया है। सो ऐसा क्या हुआ कि जो हमें नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है हमारी कंट्री में लाई। सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी इतनी हमारी कंडीशन वर्स्ट है, हमारी इकोनॉमी की इंस्टेबिलिटी भी है एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सभी कुछ खत्म हो रहा था। तो मतलब हमने सोचा कि अब हम अपनी कंट्री को रिफॉर्म करेंगे। एंड एक हमने मतलब लोन लिया था IMF से एंड वर्ल्ड बैंक से। तो हमें मतलब उनकी एक शर्त थी कि हम तभी लोन देंगे जब हम अपनी कंट्री में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाएं, जो थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो लाई गई इन 1991। सो उसके बाद जो 8 5 ईयर प्लान है इसका मेन फोकस क्या था? मेन फोकस यही था कि इस टाइम पे हमने प्रायोरिटी दी, जो हमारे एनर्जी सेक्टर है इसको प्रायोरिटी दी, कितने रेट के साथ, 26.6%। सो इसके बाद 8 5 ईयर प्लान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने 8 5 ईयर प्लान में लिए कि हम इनको फुलफिल करेंगे। सबसे पहले तो कि जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है ना, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, इसको हमें कंट्रोल करना है।
नेक्स्ट क्या किया हमने, पॉवर्टी है, इसको तो बिल्कुल ही कम करना है, मतलब ऐसा थोड़ी है एक बार हमने ले लिया कि पॉवर्टी को कम करेंगे एक बार हो जाएगी। आज तक पॉवर्टी कम नहीं हुई है हमारी कंट्री में, मतलब ये है कि पहले से कम हो गई है पर बिल्कुल रिमूव नहीं हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए। उसके बाद कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम स्ट्रेंथ करें, इसके लिए काम करें, इन्वेस्ट करें हर एक चीज़ में कि हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। आज जो हमारा टूरिज्म है, मतलब रोडवेज, यही रेलवेज, हर एक चीज़ इसको भी हम इम्प्रूव करें। ऐसे ही मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जो रोड्स है ना इनको बहुत ज़्यादा नैरो बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सबको, मतलब। एंड इसके बाद कि डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने आपको पिछले 5 ईयर प्लान में बताया था कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स लोकल गवर्नमेंट्स को भी कुछ पावर्स दे देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एंड इसके बाद कि जो पीपल पार्टिसिपेट कर रहे थे, चाहे वे प्रोटेस्ट के हो या किसी प्रोग्राम्स को, उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। सो क्या क्या अचीव किया, सबसे पहले तो हमने टारगेट सेट किया कि हम 5.6% ग्रोथ अपनी कंट्री में करेंगे एंड हमने इससे ज़्यादा अचीव किया जो था 6.8%। इसके बाद इंडिया एक मेंबर बन गया था WTO, भाई ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये इसका पार्टनर बन गया एंड कब बना, 1 जनवरी 1995। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने LPG को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये यही है जो हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसी को हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। ऐसे ही 1993 में हमारी आ गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना। एंड इसके बाद क्या हुआ कि जो हैवी इंडस्ट्रीज है हमने उसको भी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। एंड जो प्राइवेट सेक्टर है, पिछले 5 ईयर प्लान में भी प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिली थी, इधर भी ज़्यादा उसको सुपरमेसी मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। एंड जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये भी इंट्रोड्यूस हुआ। अब याद कीजिए ये कौन सी ईयर है, ये है 1992 टू 1997। सो इसी टाइम पीरियड पे मैंने आपको शेड्यूल्स में बताया, हर एक चीज़ में बताया कि हमारे पंचायती राज सिस्टम भी आ गया, मतलब जो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट रूरल एरिया में होती है एंड नगर पालिकाज जो गवर्नमेंट अर्बन एरियाज, मतलब जो अर्बन के भी बहुत छोटे इलाके होते हैं उसमें होती है नगर पालिकाज। एंड जो बड़े बड़े सिटीज़ होती हैं उनमें होती है म्यूनिसिपल काउंसिल या फिर कॉर्पोरेशन। एंड जो NGOs है इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। So here I end my video, and if you like my video please like, share and subscribe. Hope you all had a good day.